हमरे मनकर मातृभाषा है से सिराई जाते, कोई गोठियाबे नहीं करे ना, कैसे बाँची। हम अपनी भाषा को छोड़कर दूसरा भाषा को सीखने का कोशिश करते हैं। दूसरा भाषा सीखना गलत नहीं है, लेकिन जो हमारा मातृभाषा है वो अधिक से अधिक हम प्रयोग करें। पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं करते हैं तो भी बहुत सारे साहित्य हमारे बीच में है जो सीखने और आगे बढ़ने के लिए, बचाने के लिए हम इसमें काम कर सकते हैं। अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। भाषा संवाद का एक माध्यम होता है। भाषा के द्वारा हम अपनी खुशियों को और अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त करते हैं, लेकिन यही भाषा अभी पूरे झारखंड में विवादों में है। और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। आपको मैं ये बता दूं कि 2010 में आई एक यूनेस्को की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत पूरे विश्व में अपनी भाषा को भूलने में नंबर 1 पायदान पर है। इसी बातों को समझने के लिए आज हम गोस्नर कॉलेज आए हैं और गोस्नर कॉलेज के कुछ प्रोफेसर हमारे साथ हैं, मुंडारी के, कुड़ुक के, संथाली के और नागपुरी के। हम धीरे धीरे सबसे बात करते हैं और क्या है मातृभाषा दिवस, क्यों मनाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कॉर्निलुअस मिंज हैं, ये नागपुरी के प्रोफेसर हैं। दादा, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। रौरे के मोए नागपुरी कर प्रोफेसर है को नागपुरी पढ़ाओ ना गोस्नर कॉलेज में। तो जब मातृभाषा कर बात होवत है तो मुके नागपुरी में बोले के चाहिए और नागपुरी में बोल के बढ़िया लगी है नहीं। तो सबकर से पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कर ई शुभ बेला में सबके शुभकामना है। और जैसन कि रौरे कहले कि भाषा संवाद कर गोटे के माध्यम है, अभिव्यक्ति कर माध्यम है और एकरे से हमरे मन अपन जे काम है दिनचर्या से के निपटाइला। रहलक बात मातृभाषा कर, तो देखो सबकर अपन अपन गोटे के भाषा होवेला, सबकर अपन अपन मातृभाषा होवेला। और हमरे कर झारखंड में अगर कहब तो देखो नागपुरी के संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करल जाई है, मानल जाई है। इज काले कि 32 गो से बेसी जनजाति मन रहे ना और साधारण मन रहे ना, तो जब संपर्क करे कर बात होवेला तो नागपुरी के इस्तेमाल करल जाएला। तो इस तरह से नागपुरी झारखंड का एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए कर पाछे कर जे कहानी है से तो बहुत लंबा चौड़ा है और ढाका से जो शुरू हुई रहे से के जानेला। तो हुने नहीं जाए के हमरे मन जे आजकल मनाइला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो वो बेरा में हमरे मन ई कोशिश करीला कि हमरे मन कर मातृभाषा है से सिराई जाते, कोई गोठियाबे नहीं करे ना, कैसे बाँची है नहीं। तो ये चिंता कर विषय है। तो यह के गुनेक है कि अगर मातृभाषा नहीं रही, बाँची नहीं, तो फिर हमरे मन कर जे इतिहास है से इतिहास हो तो मिट जाए। बिल्कुल। तो संस्कृति के बचाए के लिए, अपन इतिहास के बचाए के लिए और अपन अस्तित्व के बचाए के लिए भाषा के तो बचाए बहुत जरूरी है, हमके ऐसन बुझाएला। अच्छा दादा, रौरे के का लागत है कि एखन जे झारखंड में भाषा जी एक अच्छा माध्यम होवेला बात करे कर, लेकिन भाषा के अब विवाद कहे ना लोग, एखन जो विवाद चले लायक हो झारखंड में भाषा के लेके, तो ये प्रोफेसर का नज़र से ये भाषा आंदोलन के कैसे देखिसला? देखो, भाषा विवाद कर कोनो कारण नहीं होवेला। अब उके का रूप के देवत है इके देखे कर जरूरत है। भाषा तो आपस में के खून लड़वायल नहीं है, नहीं, भाषा तो संपर्क करवाएला। आपन जे काम है से के मतलब एक दूसर से करवाएला। अगर कोनो काम करे के तो हमरे मन भाषा कर प्रयोग करेला। अब इके देखे ई है कि काले के अब जनसंख्या बढ़ते जाते, रोटी रोजी रोजगार कर बात होवत है नहीं। तो एखन झारखंड में हो हमरे मन कर इजक जे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उके शिक्षा में लानल जाई है और शिक्षा में लानल पाछे अब रोजगार कर हूँ गोटिक माध्यम बने लायक है। तो ये बहुत बड़ बात है काले की भाषा तबे बाँची जब ये रोजगार कर भाषा बने, और रोजगार कर भाषा अगर नहीं बनाबे तो भाषा बाँची कैसे। तो रोजगार कर भाषा बनाए खातिर अगर कोनो बात उठत है तो ये कर में कोनो हमके नहीं लागेला कि कुछ और बात है, लेकिन इकर पाछे कर अगर दृष्टि बढ़िया नखे, सोच विचार बढ़िया नखे, तो फिर उकर में तो विचार विमर्श करे के चाहिए। और ये कोनो लड़वायल नहीं भाषा, इके जाने के चाहिए, भाषा के खून नहीं लड़वाएला। अच्छा, मान ले दादा कि तो ही नागपुरी पढ़ाला
और नागपुरी कर छोआ मन की बोलल जाए कि तोहिन भोजपुरी और मगही में परीक्षा देवा और परीक्षा के निकलावा बच्चा मनी कैसे करबई के। देखो ईसन के खो जबरदस्ती दबाव में क्यों कहबो नहीं करबे और ना उसन व्यवस्था है नहीं। छुआ तो अपन विवेक कर हिसाब से कोनो भाषा चुन सकेला। इजक तो जे भाषा एखन परीक्षा मन में देवल जाए है कि ई भाषा के छुआ मन लेके मैट्रिक इंटर परीक्षा लिखो चाहे जे नौकरी आवी से के चुन सके ना नहीं वो भाषा के लेकर परीक्षा दे सके ना। ईसन डंडा धर के तो नखे नहीं कि मतलब यह भाषा के लेके मतलब लिखे है चाहे पढ़े है उसन कोनो नखे उसन तो लेकिन सरकार ओहे करे लायक हो कि जैसे बोकारो धनबाद में खोरठा भाषा बोले वाला मने हैं और उनके बोले जा अथी बोलत हो सरकार कि तोहिन भोजपुरी और मगही में भी भरा तो कैसे होता ये सब। मतलब उसन तो कोनो जबरदस्ती नखे अच्छा। कि मतलब जे खोरठा भाषी छुआ है से के मतलब दोसर भाषा लेके पढ़ा ईसन तो मतलब सरकार जबरदस्ती नहीं करी। हाँ रहलक बात कि कौन भाषा के खन देवे है और कौन के नहीं देवे है ई वाला बात के रौरे कहे खोजत ही नहीं। तो देखो ये राजनीतिक मामला है और ये राजनीतिक विषय है तो राजनीतिक मामला और विषय है तो ये काले की समस्या का समाधान वही बट से हो सकेला। लेकिन कहली जा सकेला कि हमरे मनकर झारखंड कर जे भाषा है और भाषा के जे पहले चिन्हित करल जाए रहे और भाषा जे एखन बोलल जाएला तो वह भाषा के इजक कर भाषा कहल जाएला। अब हमरे मन कर मान लो कि इजक से बाहरे कोनो दोसर राज्य में आदमी मन आ हैं और उमन अगर उ जगह कहबे कि हमरे मन कर भाषा है तो इके हूँ हमरे मन के इजक देवे के चाहे तो उजक सरकार ऊपर निर्भर करेला कि वो निर्णय का लेवत है और वो का करे खोजत है। तो ये सरकारी मामला है और हमके लागेला ये राजनीतिक समस्या है और राजनीतिक समाधान हो राजनीतिक तरीका से होगी। हम लोगों के साथ कुड़ुक के प्रोफेसर हैं। दादा आपका नाम? मेरा नाम हेमंत टोप्पो। अच्छा दादा ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है लेकिन धीरे धीरे झारखंड में जो हमारी जनजातीय भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं विलुप्त के कगार पर हैं। लोग जानते हुए भी कहीं पे बोलने के लिए झिझकते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आज के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सबों को शुभकामना देता हूँ। साथ में चूँकि मैं गुड़ुक से हूँ तो खेल आयंग कथा परब उल्लानो और मारिन ओलगदन और मारिन मुजरा मंदन और दो बाखदन। चूँकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा है ये हम लोग अपनी माँ के कोख से ही सीखते हैं और न केवल सीखते हैं बल्कि जो अपनत्व हमारे मातृभाषा में हमें मिलता है वो दूसरा भाषा में तो नहीं मिल पाता है। और चूँकि अभी हमारे जो झारखंड में जो भाषा हमारी है वो पठन पाठन के रूप में भी काफ़ी विकसित हो रही है तो इसमें जो लागू किया है गया ये बहुत अच्छी बात है। और सबों को मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं करते हैं तो भी बहुत सारे साहित्य हमारे बीच में है जो सीखने और आगे बढ़ने के लिए बचाने के लिए हम इसमें काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब हमारे बीच में आए और इस तरह का सवाल हमारे बीच में रखे। नहीं सर मैं वही पूछ रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो अभी पीढ़ी है युवा पीढ़ी है क्षेत्रीय भाषाओं को जानते हैं, मुंडारी जानते हैं, कुड़ुक जानते हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी लोकल भाषा को जानते हैं लेकिन जब वो शहर में आते हैं तो उस चीज़ को बोलने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। इसको कैसे आप लेते हैं? ये तो कहें कि आधुनिकता का प्रभाव है हमारे बीच में। चूँकि आधुनिकता के चकाचौंध में हम लोग बहुत बार फंस जाते हैं है ना। विज्ञान और तकनीकी को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है बड़ी भाषाओं का तो उस पर ज़्यादा हमारा ध्यान चला जाता है तो जिसके कारण से हमारा अपना भाषा जो है पीछे छूट जाता है। तो इसके कारण से हमारा भाषा जो है लोप होने के कगार पर आ जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपनी भाषा अपनी ही होती है, अपनी संपत्ति होती है जो पुरखों के द्वारा हमें मिलती है तो उसे हम सबों को बोल करके व्यवहार में ला करके ही बचाना होगा और साथ में पढ़ाई में शामिल करके और उसके समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और मेरे विचार से तो जो मातृभाषा दिवस रखा गया है तो जितना भी दिवस रखे जाते हैं ये सब जो कमज़ोर होते हैं या जो जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा होती है उन्हीं पर दिवस
रखा जाता है। तो आज के इस दिन में तो हम लोगों को यही शिक्षा लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को हम आगे बढ़ाएं और इसके लिए काम करें हर क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मुंडारी की प्रोफेसर है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मीना सुरेन, मुंडारी विभाग घोषणा कॉलेज रांची। अच्छा मैम, ये बताइए कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा कब लगता है कि वो खतरे में है या अब ख़त्म होने वाली है? ये जब हम अपनी भाषा को भूलते जाते हैं, जब माँ से सीखते हैं, माँ हमें सिखाती है भाषा, उस भाषा को बड़े होने के बाद हम जैसे प्रकृति के चकाचौंध में आते हैं तो हम उस भाषा को बोलना छोड़ देते हैं और इसीलिए ये भाषा लुप्त हो रही है आज। तो इसका समाधान भी तो कुछ होगा मैम? ये हमें अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, शर्म ना होना चाहिए और तभी हम अपनी भाषा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप मुंडारी पढ़ाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मुंडारी का क्या स्कोप है, मुंडारी भाषा का क्या स्कोप है? अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहे और इसे लेके आगे अपना भविष्य बनाना चाहे तो क्या है, कैसे उसको आप सलाह देंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो मुंडारी भाषा है, ये द्वितीय राजभाषा घोषित किया है सरकार और ये इसमें अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो ये भाषा को लेकर आगे अपने कैरियर बना सकते हैं। क्या में कैरियर बना सकते हैं? जैसे स्कूल में जा सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब झारखंड में जितना भी अभी रोजगार है उसमें जा सकते हैं भाषा को लेके। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ संथाली के प्रोफेसर हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम फ्रांसिस मुर्मू। आज मातृभाषा दिवस है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों से संथाली में संदेश देने का। तो इन सेन खन आपे सनाम को जोहार और तेहें अब गो पार्सी माहा कानते सारिगे नोआ दो नोआ इये तको गो पार्सी माहा दो को दोहया। अब पार्सी दो नेलोगोग कना नितो दो सनाम खज रंगेज अकाना और बांखान नोआ झारखंड पनत रे ओना सावते ओना को बाहरे से हो नेलदा अब संथाली पार्सी दो मेना और सनाम खज किसड़ पार्सी कना एनते नेलो कना अब संथाल हड़मा बरड़ गे मेनखाज ओना आंजमते एटा जात करेन को अब पार्सी को रड़ा और लहा से नौका नेलो कना अब पार्सी दो 8वीं अनुसूची रे शामिल मेना 22 दिसंबर 2003 रे को शामिल का। मेनखान अब हड़ नौका बन ढिलाव का ओना से दो बावन में लुतुरदा और नोगी अब सनाम खनिन आरोजो कना अब पार्सी जुआ दोहय लगिते अब पार्सी बन में लुतुरा पार्सी रे दा बन दुला जेमन अब पार्सी हारा रकाब और नोआ झारखंड रे ऑफिस रे कॉलेज रे और उनका सनाम जायगा रे जेमन अब पार्सी रिया मान सम्मान होयो और जगह नाम मा। अच्छा सर, ये बताइए कि आज जैसे कुड़ुक के सर ने कहा कि दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि वो विलुप्ति के कगार पे रहते हैं या लोगों को इस विषय में जगाने की ज़रूरत है। तो क्या आप ये मानते हैं कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं या मातृभाषाएं जो है ये विलुप्ति के कगार में है? नोआ दो सरी कथा कान गया नेलोगो काना बोले अबवा पार्सी दो किसण मेना रहो अड़ी रेंगे चाबाव काना। किसण दो नोआ इतिन मेना सेदाय रे बन नेला बोले एटा दिसम को हड़ को हेजना अब हड़ को रोड को चीज केदा और अब साहेब दो उनको को ऑल कदा चेदा को ऑल केदा उनको को बड़ाया नोआ संताली पार्सी दो सरीगे किसण पार्सी कना। मेनखान अब को नितो नेलो काना आतु को खोय शहर ते बन हेजना तहन कना बो अबोरेन गिद्रे को सला अब पार्सी ते बाबन रोडदा उनकाते गिद्रे को बाको चेद दाड़े कना उनकाते नितो दो सनाम पार्सी खन लातार इदी कना। मेनखान इन दो नोगिन मेना सनाम को बन गड़ो मा और अब
रहोड़ों कान पार्सी दारे रे दाग बन दुलाआ जेमन आरहों अब पार्सी दो हरा रकाबोग ताबोन मा। अच्छा सर, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। आप ये बताइए कि अगर ये विलुप्ति के कगार में है तो इसके क्या क्या कारण हैं और कैसे हम इसको सुधार सकते हैं? नोआ दबोन नेला अदो खान नोआ दो इसको हिंदी में बताइए। ये हमारे ही दुर्दशा के कारण है। हम अपनी भाषा को छोड़कर दूसरा भाषा को सीखने का कोशिश करते हैं। दूसरा भाषा सीखना गलत नहीं है, लेकिन जो हमारा मातृभाषा है वो अधिक से अधिक हम प्रयोग करें। घरों में हो, बाहरों में है, या किसी अपने दोस्तों के साथ अगर हम मिलते हैं तो अगर हम अपनी ही भाषा का हम प्रयोग करेंगे, अपनी भाषा में हम बातचीत करेंगे तो ये विलुप्ति के कगार में नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। ये सारे जो प्रोफेसर हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये गोस्नर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जनजातीय विभाग के प्रोफेसर हैं। नागपुरी, कुड़ुख, मुंडारी और संथाली भाषा सिखाते हैं बच्चों को। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर कॉलेज, हर संस्थान में, हर स्कूल में, हर नर्सरी स्कूल से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि आज जो भाषा विवाद हो रहा है, सिर्फ विवाद बन के पूरे झारखंड में आग की तरह फैल गया है। जहाँ झारखंड को एक शांत राज्य माना जाता था, एक हरियाली का प्रतीक माना जाता था कि यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इस तरह के माहौल में अब लोग थोड़े से डर रहे हैं झारखंड के लिए कि भाषा को लेके झारखंड बँट रहा है, खंड खंड में बँट रहा है। और आज मातृभाषा दिवस है और आप लोगों से प्रोफेसर लोग से मिलाने का मकसद भी यही था कि भाषाओं को लेके आप जागरूक बने, खासकर अपनी जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसको लेके जागरूक बने। अगर आपको कैरियर में जाना है, नौकरी में जाना है, तो आपको निचले स्तर से लेके आगे तक, कॉलेज तक आपको इसकी पढ़ाई करनी होगी और आपको इसमें अपना रुझान भी दिखाना होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर आपके लिए खड़े हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। बस आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको जगाने की ज़रूरत है। और मातृभाषा दिवस पे हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी भाषा के साथ जुड़े रहिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद आगे क्या होगा ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं तक। जोहार।